बहुत समय पहले की बात है। ऊंट और सियार दो मित्र थे। दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। दोनों मित्र जंगल में घूमकर थक चुके थे। ऊंट को मनपसंद भोजन नहीं मिलने के कारण वह खुद को भूखा महसूस कर रहा था। दोनों मित्र अच्छे भोजन की तलाश में निकल गए। वो दोनों दूर किसी गांव की तरफ निकल गए। दोनों ने देखा कि गांव की खेत में चने की अच्छी फसल लगी है। चने की खेत देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और वह चने को ऊंट से पहले खाने का मन बना लिया। सियार अपनी चालाकी दिखाते हुए ऊंट को मना लिया कि पहले वह चना खाएगा और फिर बाद में उसका मित्र ऊंट। सियार अपने मित्र ऊंट को यह कहकर समझाया कि जब वह चना खाएगा तब सियार खेत की पहरेदारी करेगा, ताकि जब खेत का मालिक आए तो उसको आगाह कर सके। भोला भाला ऊंट अपने मन में यह सोचकर गदगद हो गया कि उसका मित्र उसके लिए कितना फिक्रमंद है। ऊंट तुरंत तैयार हो गया और सियार के पहले चना खाने को कह दिया। चना खाकर सियार का पेट पूरी तरह से भर गया था। सियार ने अपने मित्र ऊंट को चना खाने को कह दिया और खुद खेत की पहरेदारी करने चला गया। ऊंट खुशी से झूमता हुआ खेत के अंदर चला गया और बड़े ही चाव से स्वाद लेता हुआ चना खाने लगा। उधर सियार का पेट पूरी तरह से भरा होने के कारण जम्हाई आने लगी, परंतु सियार अपनी आदत के अनुसार अपनी हुआ की आवाज को रोक ना सका और अपनी पूरी शक्ति हुआ करने में लगा दी। सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक दौड़ता हुआ खेत की तरफ भागा। ऊंट ऊपर आने वाली परेशानी को भाप गया था और वह बिना पेट भरे ही खेत से भाग गया। ऊंट सियार के पास जाकर बोला कि उसे हुआ करने की क्या आवश्यकता थी। आज तुम्हारे इस आदत की वजह से मैं मार खाते खाते रह गया। इस पर सियार बोला, हुआ तो करना सियार की आदत है। ऊंट को समझ आ गया कि दो आचरण वालों की मित्रता हमेशा साथ नहीं देते। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रता हमेशा एक जैसी आचरण और विचार रखने वालों में ही सफल होती है।